उधर मैं बोलता 50 या 500 घर होंगे, लेकिन 5 लाख लोग ना उसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता रोज स्ट्रेस हो रही है। तो इसके लिए क्या है, मैं उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ, क्या मत ये करो इतना खींच के लो। पिछले 5 साल में रईस शेख और पिछले 15 साल में महेश चौगले डीपी रोड पे काम करते, रिंग रोड बनाते, और अभी तो डीपी उनके रोड महेश चौगले के वार्ड में क्लियर हो रहा है। वहां क्या मंदिर बचाया नहीं उन्होंने? क्या उनके वार्ड में नहीं बचाया उन्होंने? आप जाके देखिए, कंप्लीट है डीपी वहां पर। लेकिन सरकार उसका मुआवजा दे रहा है, सरकार क्या ऐसा नहीं कर रहा, उसका मुआवजा दे रहा है, तो मुआवजा तो देते हैं तो लेना ही पड़ेगा अपने को। मुआवजे की शक्ल ऐसी होना चाहिए कि खुशी खुशी हट जाए, लेकिन हुआ क्या कि पिछले 3 बार रोड वाइंडिंग में हमको कुछ नहीं मिला। धावनकर नाके से जब आप आते हो कल्याण नाके पे, तो कल्याण नाके से आगे का जो डीपी है वो 120 फुट रहेगा, और कल्याण नाके से जैसी आगे बढ़ेगा वो 100 फुट का हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दोस्तों रिश्तेदार की बिल्डिंग बन रही है कल्याण नाके पे। अगर शहर को आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने रोड बड़े करने पड़ेंगे, नए ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, रिंग रोड बनाना पड़ेगा, 100 फीट रोड हो, ये सब बनाने पड़ेंगे। इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आप धर्म की बात करते हो, मिल्लत की बात करते हो, मिल्लत का कैंडिडेट है, मिल्लत का कैंडिडेट है भाई, इस्लाम की बात करते हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, लेकिन जब अब विकास के नाम पर आप उन्हीं को तोड़ने की, उनको उद्ध्वस्त करने की बात करते हो। क्यों? रिलायंस से पगार मिल रही है क्या? हमारा सीधा सीधा इल्जाम है। तो संघर्ष समिति से भी मेरा निवेदन है कि आप जो शहर की बेहतरी की हो रहा है उसमें साथ दे। महेश चौगले, बालिया मामा और रईस शेख एक हो गए हैं विकास के लिए, अच्छी बात है। टोरेंट के लिए क्यों एक नहीं हुए? आईजीएम के लिए क्यों एक नहीं हुए? भिवंडी शहर में अच्छा कॉलेज लाने के लिए क्यों एक नहीं हुए? कल्याण रोड तोड़ने के लिए एक हो गए। क्या आप इन गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे बोर हो रहे हो? तो अब नहीं, इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं समर धमाका ऑफर, जहां हर महीने 399 रुपीज़ के रिचार्ज में आपको मिलेगा 100 Mbps का प्लान, साथ ही डुअल बैंड 5G राउटर विद कंडीशंस अप्लाई एंड फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाए और अपनी बोर जिंदगी में रफ्तार लाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमने एक मुद्दा उठाया, वो ये है कि भिवंडी कल्याण रोड, वहाँ से मेट्रो जानी है। कुछ वजह से जो है मेट्रो का काम डिले हुआ है, अब अंडरग्राउंड हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो ऊपर का जो रोड है, जो मेन कल्याण रोड है, वहाँ पर रोड वाइंडिंग के लिए मार्किंग की जा रही है। इसके ऊपर कल्याण रोड संघर्ष समिति इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और इन्होंने इसके खिलाफ में ये कहा कि अब जब मेट्रो अंडरग्राउंड जा रही है तो फिर ऊपर से क्यों तोड़ रहे हैं। इसके ऊपर हमने भिवंडी के दोनों आमदार से बात की, उन्होंने कहा कि रोड के विकास के लिए थोड़ा कार्रवाई होनी है, और भी बातें जो है सामने आई हैं। तो आज हमारे साथ में खुद कल्याण रोड संघर्ष समिति के जो प्रेसिडेंट है, जो सेक्रेटरी है, और जो बाकी जो मेन बॉडी है, तो उनके लोग हमारे साथ हमारे ऑफिस में आए हैं ये बातों को स्पष्ट करने के लिए कि आखिर उनका विरोध किस मामले में है। तो हमारे साथ में शादाब उस्मानी है, जो कि संघर्ष समिति के अध्यक्ष है। तो शादाब भाई, थोड़ा सा ये बताइए कि आखिर क्या मसला है, मतलब थोड़ा सा खुल के बताइए कि लोग कंफ्यूज है कि आखिर जो आप लोग विरोध करे, जो संघर्ष करे, बाकी जो संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है, तो उसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है? देखिए, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, क्योंकि ये 10 साल से लगातार मामला चल रहा है कि अलग अलग प्रयास के माध्यम से भिवंडी शहर की बड़ी बिल्डर लॉबी, खासतौर पे रिलायंस, लोकल एमएलओ को मिलाकर ये कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग माध्यम से हमारे रोड को तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। इस बात की दखल लेके माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री, इससे पहले के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, दोनों ने ही दखल लेके मेट्रो को अंडरग्राउंड किया है। अब अंडरग्राउंड इसीलिए किया गया है क्योंकि एमएमआरडीए की एमयूटीपी पॉलिसी में, आरएनआर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि कम से कम बाधित होने वाले मार्ग से मेट्रो ले जाना चाहिए। इसीलिए खास तौर पे इतने ज्यादा लोग पुनर्वास करना पड़ेगा, मेट्रो को अंडरग्राउंड कर दिया गया। अब अंडरग्राउंड करने के बावजूद वापस तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, ये अनधिकृत है, इलीगल है। कहीं ना कहीं एक कल्पना है कि विकास विकास विकास, अगर विकास के माध्यम से शहर को विकास देना चाहते हैं, रुंदीकरण के माध्यम से, तो भिवंडी शहर का जो डीपी 80% इनकम्प्लीट है पिछले 20 सालों में, वो क्यों नहीं करते? हमारा ये मानना है कि भाई डीपी क्लियर ना करते हुए जो डीपी ऑलरेडी क्लियर है जी, मतलब पिछले 40 सालों में जब भी शहर के लिए डेवलपमेंट प्लान बना, तो जिस रोड ने सबसे पहले तोड़ा कार्रवाई के माध्यम से अपनी दुकान, अपना मकान, अपना धार्मिक स्थान 10-10 फुट दे के 30 फुट 3 बार में
जिस रोड ने कुर्बानी दिया है शहर के विकास के लिए, उसी रोड को दोबारा तोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? तो हमें ऐसा लगता है कि ये नाइंसाफी है, इसलिए हम वापस सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं कि आपने हमको बचाया, मेट्रो अंडरग्राउंड किया, लेकिन ये दोनों एमएलए, ये प्रशासक, ये क्या कल्पना रख रहे हैं? इसलिए हमारा आंदोलन जारी है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि एक तो शहर का विकास, बोल रहे हैं कि जिसका घर टूटेंगे, जिसके मकान टूटेंगे, तो उनको मुआवजा भी तो मिल रहा है ना, वो भी तो बात है। देखिए, मैं एक आपको बताता हूँ कि मैंने आप ही के चैनल पे महेश जी चौगले साहब को बोलते देखा कि 2.5 पट मिलेगा। तो 2.5 पट किस कानून के हिसाब से मिलेगा, वो जीआर ला के दिखाएं। आपके चैनल पे मैं चैलेंज करता हूँ दोनों एमएलए को कि हमारी संघर्ष समिति यूनियन के पदाधिकारियों के सामने आपके चैनल के ही पर ही लाइव डिबेट कर ले इस मुद्दे पर कि पुनर्वासन पॉलिसी क्या है, और हम समाज कंटक है, ये जो बात बोली जा रही है, हम समाज के विरोधी है, हम विकास के विरोधी हैं। तो मेरा ये चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से दोनों एमएलए को, पूरा शहर देख ले कि हम समाज विरोधी हैं क्या, या पुनर्वासन पॉलिसी क्या है, क्या 2.5 पट मिलता है क्या। हम आपके चैनल के माध्यम से लाइव दिखाना चाहते हैं शहर को। भाई, विकास के नाम पे आप तोड़ रहे हो, जो अपने विकास के नाम पे अपनी पूरी जिंदगी दे रहा है, अपनी पूरी दुकान दे रहा है, अपना पूरा मकान दे रहा है, तो उसको अप्रिशिएट होना चाहिए कम से कम। उसको मुआवजे की शक्ल ऐसी होना चाहिए कि खुशी खुशी हट जाए। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 3 बार रोड वाइंडिंग में हमको कुछ नहीं मिला। मौजूदा रोड वाइंडिंग जो हमारे शहर में चल रही है, महेश जी चौगले साहब के वार्ड में, वार्ड भिवंडी पश्चिम विधानसभा में, धावनकर नाका से लेके मंडई तक का रोड तोड़ा, क्या वो डीपी क्लियर हुआ है क्या? मेरा ये सवाल है आपके चैनल में, आप कल दिखाइए। डीपी क्लियर नहीं हुआ है, बचाया महेश चौगले ने लोगों को। और जिसका टूटा, एक को भी दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान महेश चौगले ने दिलाया क्या? रईस शेख की बात करूंगा, बीएमसी पाइपलाइन का एक रोड बना अभी, वहां पर 2 दुकान लास्ट में टूटी, 40-50 साल पुरानी दुकान थी, घर पट्टी, नल पट्टी, सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, तोड़ दिया। क्या मुआवजा मिला क्या उनको? तो मुआवजा आप वो बोल रहे हो, लेकिन जिसको मुआवजा मिलना है, अगर उसको यकीन होगा कि मुझे मुआवजा मिल सकता है तो जरूर देगा, हम भी देंगे। लेकिन पिछले 3 बार का तो पहले दो, पिछले 3 बार की कहानी तो बताओ, आप क्यों नहीं दिए? मतलब आपका कहना है कि जब भी टूटा है तो मुआवजा नहीं मिला है, नहीं मिला। मतलब टीडीआर वगैरह कुछ तो मिला, कुछ तो कंपेंसेशन मिला? कुछ नहीं मिला है ना सर जी। मेरे को छोड़िए, पूरे शहर में इसी बात का विरोध है कि आप कुछ क्यों नहीं दे रहे हो। भाई, आपके सामने कल्याण महानगर पालिका है, उन्होंने अपना रिंग रोड बना दिया मुआवजा देके, आप रिंग रोड आज तक नहीं बना पाए। रिंग रोड का पूरा फंडिंग जो है एमएमआरडीए करने वाली है, आपको सिर्फ जगह खाली करके देना है। रईस शेख क्यों नहीं रिंग रोड के लिए कोशिश किए? महेश चौगले 15 साल से एमएलए क्यों नहीं कोशिश किए? शहर में जो शहर से बाहर जाने के लिए जो गाड़ियां हैं, तो बोल रहे ना कि अभी काम चालू हो जाएगा, काम चालू का भी, हाँ, सर जी, रिंग रोड चालू हो जाएगा ना। ये तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने फंड बढ़ा के दिया। मैं आपकी मालूमात के लिए बताना चाहूंगा कि रईस शेख एमएलए थे, महेश चौगले एमएलए थे, इन्हीं के सामने पिछली काउंसिल में, पिछले बार जो है काउंसिल में ठहरा हुआ था कि ये 200 फुट का जो रिंग रोड है इसको 100 फुट कर दिया जाए, जो कि राज्य सरकार ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि 20 साल के बाद तो 200 फुट का रोड 400 फुट का होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, कहीं ना कहीं रिंग रोड पे या पर्याय रोड जो 100 फुट के है, 60 फुट के है, ऐसे जो पर्याय रोड है, जो कल्याण रोड पे गाड़ियों को नहीं आना पड़ेगा, वो पर्याय रोड नहीं बनाते हुए सिर्फ कल्याण रोड को ही टारगेट अभी भी किया जा रहा है। तो ये साबित होता है कहीं ना कहीं दांडेकर कंपनी में, रिलायंस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, दांडेकर कंपनी के ही बाजू में, भाई दांडेकर कंपनी जो थी, सगुन हॉल था, ये कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का जो इसमें जिनसे इन्फ्लुएंस होकर ये काम हो रहा है। दोनों एमएलए और आदरणीय हमारे प्रशासक ये इन रिलायंस कंपनी के लिए पगार पे काम कर रहे हैं, ऐसा दिख के आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, अभी इसी वक्त ये जो आदेश हुआ है कि धावनकर नाके से अंजुर फाटा से तोड़ते हुए 20-20 फुट आना है और कल्याण रोड पे 20-20 फुट घूम जाना है, शहर के विकास के लिए कम कर रहे हैं काम, ऐसा बात बोल रहे हैं ना दोनों एमएलए। अगर शहर के विकास के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ इसी रोड पे क्यों? धावनकर नाके से जब आप आते हो कल्याण नाके पे, तो कल्याण नाके से आगे का जो डीपी है वो 120 फुट रहेगा, और कल्याण नाके से जैसे आगे बढ़ेगा वो 100 फुट का हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दोस्तों रिश्तेदार की बिल्डिंग बन रही है कल्याण नाके पे। टोरेंट के आजू बाजू जो 2 बिल्डिंग बन रही है वो तो 10-10 फुट पीछे छोड़ के बन रही है, जबकि 2017 का जो जितना भी नया डेवलपमेंट है तो सब पीछे हटा के ही बना। हाँ, तो नहीं बन रहा है ना हटा के। भाई, आप दिख रहा है ना, 120 फुट रोड अंजुर फाटा से आ रहा है, कल्याण नाके पे आने के बाद नद्दी नाके के लिए जैसी बढ़ता है वो 100 फुट का हो जाता है। ये क्यों कर रहे हो आप? किसी को बचाने के लिए कर रहे हो ना, साबित हो रहा है ना भाई साहब। कल्याण रोड पे इतना विरोध है, मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि पुनर्वासन बहुत है, हमको मेट्रो अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। ऑन रिकॉर्ड दोनों एमएलए की मांग के बावजूद
क्योंकि कानून क्या बोलता है कि कानून ये बोलता है कि मेट्रो उसी रोड से जा सकती है जहां कम से कम लोग बाधित हो। तो कम से कम बाधित होने के लिए दो रूट था। एक रोड बंजारपट्टी नाके से था क्योंकि वहां रिंग रोड था, लेकिन रिंग रोड क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई नहीं, उनकी नकारात्मक रवैया को देखते हुए टेक्निकल रीजन की वजह से बंजारपट्टी नाका की कल्पना खत्म हो गई। यही कपिल पाटिल साहब की कोशिश से, रुपेश मात्रे साहब की कोशिश से आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने आदेश दिया था कि बंजारपट्टी नाका से मेट्रो ले आने की कोशिश की जाना चाहिए, शहर व ग्रामीण के सारे लोगों को फायदा मिलता। लेकिन क्योंकि रिंग रोड तब भी नहीं बना, आज भी नहीं बना, इसलिए रिंग रोड की वजह से मेट्रो को क्योंकि कल्याण जाएगी, बंजारपट्टी नाका से कल्याण जाने के लिए वो रिंग रोड एक मात्र माध्यम था, तो रिंग रोड नहीं बना, इसलिए मेट्रो वहां से कैंसिल हो गई। अब क्योंकि बाधित होंगे लोग, इसलिए मेट्रो अंडरग्राउंड कर दी गई। तो क्योंकि अंडरग्राउंड हो गई, आप तोड़ नहीं सकते। डीपी में कल्याण रोड क्लियर है, 3 बार देके 2003 में लास्ट जो डीपी प्लान है, मौजूदा जो डीपी प्लान है, उसमें कल्याण रोड कंप्लीट है। 2003 का जो डीपी प्लान था, तो उस हिसाब से ये ऑलरेडी कल्याण रोड जो है वो हो चुका है, ऑल कंप्लीट। सबने 10-10 फुट अपनी दुकान दे चुके हैं। आपकी मालूमात के लिए बताता हूं, डॉक्टर योगेश महसे ने लास्ट टाइम भी जब सामाजिक अंतर के नाम पर 20-20 फुट तोड़ने की कोशिश की थी 2017 में, तो कपिल पाटिल जी मंत्री थे, उन्होंने ही बैठक लेके सामाजिक अंतर के नाम पर ना तोड़ो की कार्रवाई रुकाई थी, क्योंकि डीपी के हिसाब से कल्याण रोड क्लियर था। कल्याण रोड के लोगों पर और देने के लिए कुछ भी नहीं है। 5 मंदिर, 2 मस्जिद, 2 दरगाह, कब्रिस्तान, बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक है, इस बात को क्यों भूलते हो? नॉर्मल बात थोड़ी है 5 बार दे के उनका केंद्र बिंदु बचा है। क्या मेरी धार्मिक आस्था नहीं है क्या? दुकान तो है मेरी, लेकिन धार्मिक आस्था भी तो है ना पूरे शहर की। भाई मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान तोड़ना आसान काम है क्या? आप कोई पर्याय रूट ना बनाते हुए वापस उसी रोड को टारगेट कर रहे हो। इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आप धर्म की बात करते हो, मिल्लत की बात करते हो, मिल्लत का कैंडिडेट है, मिल्लत का कैंडिडेट है, भाई इस्लाम की बात करते हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, लेकिन जब अब विकास के नाम पर आप उन्हीं को तोड़ने की, उनको उध्वस्त करने की बात करते हो, क्यों? रिलायंस से पगार मिल रही है क्या? हमारा सीधा सीधा इल्जाम है। अगर आप हमको इंसाफ देना चाहते हो, मुआवजे की बात कर रहे हैं, हमको अगर इंसाफ देना चाहते हो, मेरा क्लियर कट एक बोलना है। एमएमआरडी की आरएनआर पॉलिसी में 2 कहानी लिखी है। पहली कहानी आपको बता दिया, कम से कम बाधित होने वाला मार्ग होना चाहिए, मेट्रो अंडरग्राउंड हो गया। अगर आप पुनर्वासन पॉलिसी में जाते हो, तो पुनर्वासन पॉलिसी में सेकंड क्लॉज क्या लिखा हुआ है कि बाधित होने वाले नागरिकों को नजदीक से नजदीक जगह पे पुनर्वास करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर डांडेगर कंपनी, रिलायंस कंपनी आपकी चहेती नहीं है, आपकी दोस्त नहीं है, आपको पगार नहीं दे रही है, दोनों एमएलए को, प्रशासक को, तो उस जगह को रिजर्व करके वहां मार्केट बांधे, कल्याण रोड के हर दुकान व मकान को वहां शिफ्ट करे, और मस्जिद मंदिर को आप बचाएंगे कैसे बता दे, हम कुर्बानी देने को तैयार है। भाई कानून में है ना नजदीक से नजदीक देना, तो नजदीक दीजिए ना। आप देखिए कि अंजुर फाटा से मेट्रो हमारे शहर में आती है, आप कालेर से आ रही है, 1 फुट तोड़ा नहीं है उन्होंने। अंजुर फाटा से धावनकर नाके आती है, 1 फुट तोड़ा नहीं है उन्होंने। धावनकर नाके पे स्टेशन का स्केलेटर उतारने के लिए, चढ़ने उतरने के लिए जगह चाहिए था, वहां जो दुकानें तोड़ा है सिर्फ वही तोड़ा है। एमएमआरडी तोड़ना कम से कम चाहती है भाई साहब। ये जो सुपारी लिए हुए लोग हैं, ये शहर को विकास के नाम पर सिर्फ कल्याण रोड तोड़ना चाहते हैं। अगर ये वाकई में विकास चाहते तो पिछले 5 साल में रईस शेख और पिछले 15 साल में महेश चौगले डीपी रोड पे काम करते, रिंग रोड बनाते, और अभी तो डीपी उनके रोड महेश चौगले के वार्ड में क्लियर हो रहा है। वहां क्या मंदिर बचाया नहीं है उन्होंने? क्या उनके वार्ड में नहीं बचाया उन्होंने? आप जाके देखिए, कंप्लीट है डीपी वहां पर। आगे जैसे आप धावनकर नाके से आगे बढ़ते हैं, रोड तो नहर होते जा रहा है, आरसीसी रोड बनते जा रहा है, गटर गायब है, गटर नहीं बनाया आपने। तो विकास की बात कर रहे हो तो विकास की कल्पना जनता के सामने सही से रखो ना। 2.5 पट की बात कर रहे हो आप, 2.5 पट मुआवजा देंगे, कौन से कानून में 2.5 पट लिखा है आप दिखाइए। ये राष्ट्रीय महामार्ग थोड़ी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, ये तो एमएमआरडी के कानून के हिसाब से दोगे ना आप। तो एमएमआरडी कौन से कानून में लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं, लेकिन हमारी बात जब हुई रईस शेख से, तो उन्होंने कहा कि अभी इसके अंदर एमएमआरडी आई है, उन्होंने क्या बोलते हैं अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो डेफिनेटली जैसे कि बॉम्बे के लोगों को, मुंबई के लोगों को जो कंपनसेशन मिलता है एमएमआरडी के द्वारा, वैसे ही कंपनसेशन जो है यहाँ पे मिलेगा। देखिए मैं बोल रहा, बोलना अलग होता है, नेता तो बहुत वादे करता है जी। आज रईस शेख का एक स्टेटमेंट मैंने सुना आप ही के चैनल पे कि वो बोल रहे हैं कि शहर का विकास कोई रोक नहीं सकता। भाई हम भी नहीं रोकना चाहते, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, शहर का विकास कीजिए। आपके एक शब्द को मैं कोट करना चाहूंगा, आप बोल रहे हो महेश चौगले, बालिया मामा और रईस शेख एक हो गए हैं विकास के लिए।
अच्छी बात है। टोरेंट के लिए क्यों एक नहीं हुए, आईजीएम के लिए क्यों एक नहीं हुए, भिवंडी शहर में अच्छा कॉलेज लाने के लिए क्यों एक नहीं हुए, कल्याण रोड तोड़ने के लिए एक हो गए। तो ये समझ में आता है कि रिलायंस से पगार मिल रही है। एक एक केंद्र बिंदु आपका प्रोग्राम है खाली। अगर शहर के अन्य रोड को आप चौड़ा करना चाहते हो, विकास की कल्पना रखना चाहते हो, तो पहले पुराना डीपी तो क्लियर करो और उनको मुआवजा दो। 1000 करोड़ की आपके चैनल पे बात सुन रहा था मैं। अरे भाई मुआवजे की शक्ल बनाओ ना, 500 करोड़ 500 करोड़ में आप विकास करो, रोड बनाओ, सड़क बनाओ, अच्छा बनाओ, 500 फुट का रोड बनाओ, कोई इश्यू नहीं है। कल्याण में, कल्याण स्टेशन के पास कितने फुट का रोड है? 60 फुट का रोड है। कल्याण के पूरे शहर में 60 फुट 40 फुट 80 फुट के ऊपर रोड नहीं है। कल्याण हमसे वेल डेवलप सिटी है कि नहीं भाई? कौन सा रोड बंद करना चाहिए, कौन सा रोड वन वे करना चाहिए, रिंग रोड बनाकर शहर के अंदर बड़ी गाड़ी आने देना ही नहीं चाहिए, ये प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग में ना काम करते हुए एक कल्पना रखना शहर में कि नहीं नहीं 500 फुट का रोड होगा तो तरक्की होगी। आप हाईवे से शहर को कंपेयर नहीं कर सकते। थाने का हाईवे आप दिखा के बोलेंगे शहर में भी हाईवे बनना चाहिए, शहर में हाईवे, हमारा हाईवे बड़ा बन रहा है लेकिन शहर का हाईवे नहीं बना। थाने में आप जाइए, माझीवाड़ा पे से आप हमारे आनंद दीघे चौक से होते हुए स्टेशन चले जाइए, कौन सा रोड 80 फुट के ऊपर है? थाने में कौन सा रोड 80 फुट के ऊपर है? नहीं है ना। नए रोड जो बने हैं, नए इलाके जो बने हैं, वहां प्लानिंग के हिसाब से आप बना सकते हो। जूने इलाके को तोड़कर आपको बनाना ये मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पुनर्वास करना अच्छा, पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो मेट्रो का काम बाधित हुआ है, जैसे कि 2017 में मेट्रो का काम शुरू हुआ था और बताया जा रहा था, डेडलाइन थी कि 2022 तक के बन जाएगा, लेकिन अब तक 25 आ गया है और वहाँ पे कल्याण रोड पे काम शुरू भी नहीं हुआ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कल्याण रोड वाले जिम्मेदार है, ये बताया जा रहा है। देखिए, आपकी मालूमात के लिए बताता हूँ, एमएमआरडी की साइड पे पूरा शहर देख ले कि 2024 डेडलाइन थी और उसमें फेस 1 का जिक्र है। फेस 2 का तो टेंडर ही नहीं हुआ, कल्पना ही नहीं है, फेस 1 का जिक्र है। और फेस 1 भी डिले क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि कार शेड की जमीन मिलने में टाइम गई। जो कालेर में कार शेड जो जिसमें मेट्रो असेंबल होगा, जहां से मेट्रो चढ़ेगी रैम के ऊपर, वो पूरा स्ट्रक्चर के लिए जगह रिजर्व करना था रूट के अलावा, उसमें टाइम गया। कशेली नदी के ऊपर से जो फ्लाईओवर आना था, नदी पे किसी भी नदी पर सर कोई भी प्रकल्प जब राज्य सरकार बनाती है तो केंद्र से उसकी अनुमति लगती है, उसकी अनुमति आने में टाइम गया। उसमें हम लोग कैसे दोषी हो गए? वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने टेंडर दिया हुआ है, ऑलरेडी वो प्रकल्प चल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने सेशन में, हाउस में जवाब दिया है कि आने वाले 1 साल में चालू हो जाएगा। रईस शेख साहब भी बोल रहे चालू हो जाएगा, महेश चौगले साहब भी बोल रहे चालू हो जाएगा। धावनकर नाके तक तो चालू ही होने वाला है। फेज 2 जो है उसमें जो भी कल्पना है, जब तक कल्पना की पूरी रंग बनती नहीं है तब तक की टेंडर नहीं होगा। तो उसमें हमारी क्या गलती है? कल्पना की जब रूपरेखा ही नहीं बनी तो बात तो वही अटक रही ना कि ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, अंडरग्राउंड जाएगा, ऊपर से आएगा और उसी पे ही तो बाकी की आगे चीजें नई प्रोसेस हो। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि प्रोजेक्ट 1 फेज 1 घाटकोपर टू अंधेरी, अच्छा, उसको प्रोजेक्ट 1, हाँ, उसको कितना टाइम लगा आप चेक कर लीजिए, 11-12 साल में बना। फेज 3 जो कि अभी चालू हो गया, फेज 2 चालू नहीं हुआ। फेज 3 जो है अंधेरी टू कोलाबा है, अंडरग्राउंड है, तो उधर आप देख लीजिए कितना साल लगा। तो गवर्नमेंट की क्लियर टाइटल, पूरी लैंड एक्वायरेशन का प्रोसेस होने के बाद ही उस चीज का टेंडर होता है। एमएमआरडी का रूल ये है कि जो जगह एक्वायर करते हैं उनको जब तक पुनर्वास नहीं करते हैं तब तक तोड़क कार्रवाई नहीं करते, उनके रूल में है। तो वो रूल की लाइन को तोड़ नहीं सकते क्योंकि कोई भी कोर्ट में जाएगा, मामला रुकेगा। प्रोजेक्ट 3 जो है अंडरग्राउंड का प्लांट कम से कम टूटे, उसके लिए 3 साल डिले था। आप जाके न्यूज गूगल पे चेक कर लीजिए, 300-400 प्लांट टूट रहा था, पेड़ कट रहा था, क्योंकि जहां पर उनको स्टेशन बनाना था, कुछ जगह पर उनको क्या नाम है, ये मशीन की मट्टी निकालने के लिए जो जगह चाहिए रहती है अंडरग्राउंड के लिए भी, तो उसके लिए जो उनके साथ प्रॉब्लम थी, तो वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट में गया था। तो कोर्ट ने लास्ट में जजमेंट दिया 1.5-2 साल के बाद कि भाई मल्टीपल पेड़ लगाकर उसका मामला हल किया जाए। तो कहने का मतलब है कानून से हटकर कोई भी सरकार काम नहीं करती, डिपार्टमेंट भी काम नहीं करता। तो कानून से हटके एमएमआरडी भी काम नहीं कर रही। यही वजह है कि सरकार ये देख रही है कि कानून क्या बोलता है। मेट्रो को भूमिगत किया गया है, तो अब अलग अलग बहाने से 10 साल में कोशिश हो रही है कि अलग अलग बहाने से प्रारूप विकास आराखड़ा आने वाले समय में अभी से मार्किंग कर दो।
तो अभी इसे मार्किंग और रोड पे क्यों नहीं किए? पूरे शहर का विकास राणा करा है ना, बिल्कुल। प्रारूप विकास राणा का पूरे शहर का बना है, तो पूरे शहर में कहां मार्किंग किया आपने कल्याण रोड के अलावा? आप नहीं कर रहे हो। तो ये दिख रहा है कि सिर्फ कल्याण रोड की सुपारी मिली है। आदरणीय दोनों एमएलए साहब, हमारे नेतागण जो इस बात से ये तो आप आरोप लगा रहे सीधा सीधा। सीधा हिसाब है ना भाई, रिलायंस प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अंडरग्राउंड में भी स्टेशन दिया गया ना। गोपाल नगर में नया स्टेशन आया ना, अंडरग्राउंड में की प्लानिंग भी चेंज हो गई, आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं। रिलायंस कंपनी के अंदर स्टेशन दिया गया है अंडरग्राउंड में। अच्छी बात है, क्योंकि गोपाल नगर में आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं भाई। नजदीक में आ रहा है स्टेशन, एक स्टेशन आ रहा है, अच्छी बात, लेकिन उसके लिए रोड भी सही करके देना है आपको। इस चीज की जो सुपारी आपने लिया है, हमारा उसका विरोध है। ठीक ठीक ठीक।